सोचिए, आप खुले अंतरिक्ष में हैं, जहां हर तरफ कॉस्मिक रेज की तीव्र लहरें आपकी तरफ बढ़ रही है। ये लहरें किसी भी जीवन को कुछ सेकंड्स में नष्ट कर सकती है। लेकिन एक अदृश्य कवच हीलियोस्फेयर हेम सूरज के आसपास इस महान अंतरिक्ष जायंट से बचता है। ये सूरज की हवाओं का चमत्कार है। हीलियोस्फेयर असल में एक बबल जैसा ढांचा है जो पूरे सोलर सिस्टम को घेर कर रखता है। ये सूरज से ही निकली चार्ज्ड पार्टिकल्स यानी प्लाज्मा के दबाव से बनता है। आप आईएससी एक प्रोटेक्टिव बलून समझ सकते ही है जो हेम बाहर के ब्रूटल कॉस्मिक रेडिएशन से ही बचता है। ये कवच लगभग 120 एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट्स तक फैला हुआ है। हर दिन सूरज अपनी हवाएं यानी सोलर वाइंड्स चरण दिशाओं में भेजता है। ये हवाएं प्रोटॉन्स और इलेक्ट्रॉन्स से मिलकर बनी होती है जो 400 किलोमीटर पर सेकंड की रफ्तार से ट्रैवल करती है। इन चार्ज्ड पार्टिकल्स का फ्लक्स हाई हीलियोस्फेयर का फॉर्मेशन करता है। ऐसे में सूरज खुद एक नेचुरल शील्ड की तरह काम करता है। लेकिन सवाल ये उठता है, ये हवाएं क्या वास्तव में हेम बचा रही है? जब कॉस्मिक रेस बाहर से हीलियोस्फेयर की बाउंड्री पार टकराती है तो उनकी ऊर्जा डिसिपेट हो जाती है। ये डिसिपेशन हाई वहां एक इनविजिबल बैरियर बनाता है। इस वजह से ये डिवाइन बाउंड्री एक सिक्योरिटी वॉल की तरह व्यवहार करती है। बाउंड्री जहां सोलर विंड और इंटरस्टेलर मीडियम टकराते हैं उसे हम हीलियोपॉस कहते हैं। यही वो अंतिम सीमा है जहां सूरज का असर खत्म होता है और गैलेक्सी का डोमेन शुरू। हीलियोस्फेयर का ये फाइनल एज अभी भी साइंटिस्ट्स के लिए एक रहस्य है। वॉयेजर प्रोब्स इस शेयर पार पहुंच चुकी है। जब वॉयेजर 1 ने 2012 में हीलियोपॉस क्रॉस किया तो पहली बार हेम पता चला कि इंटरस्टेलर मीडियम कैसे ही बिहेव करता है। उसने डिटेक्ट किया कि सूरज के पार्टिकल्स सडनली गायब होने लगते हैं और कॉस्मिक रेस का इंटेंसिटी बढ़ जाता है। ये ऑब्जर्वेशन ने हीलियोस्फेयर के कॉन्सेप्ट को साबित किया। ये था एक माइलस्टोन डिस्कवरी। आप सोचिए, अगर ये हीलियोस्फेयर ना होता तो कॉस्मिक रेडिएशन सीधा हम तक पहुंचता। इसे डीएनए म्यूटेशंस, इलेक्ट्रॉनिक्स फेलियर और कम्युनिकेशन ब्रेकडाउन्स जैसे भयावह परिणाम होते। हीलियोस्फेयर हेम इन सबसे बचाता है। ये सूरज की दया से बनी एक नेचुरल शील्ड है जिसे हम अंडरएस्टिमेट करते आए हैं। एक समय ऐसा भी था जब सूरज बहुत कमजोर था और हीलियोस्फेयर छोटी थी। तब कॉस्मिक रेस ज्यादा अंदर तक घुस सकती थी। साइंटिस्ट्स मान कर चलते हैं कि उस समय मार्स जैसे प्लैनेट्स ने अपनी एटमॉस्फेयर खो दी। ये ही वजह है कि मार्स पर आज कोई मैग्नेटोस्फेयर नहीं और रेडिएशन लेवल्स हाई है। सूरज का मैग्नेटिक फील्ड भी हीलियोस्फेयर की शेप और साइज को कंट्रोल करता है। जब सोलर एक्टिविटी हाई होती है तो हीलियोस्फेयर एक्सपैंड होता है और जब एक्टिविटी कम होती है तो ये श्रिंक होता है। इस नेचुरल पल्स में पूरा सोलर सिस्टम सांस लेता है। ये कॉस्मिक रिदम एक एटर्नल सिम्फनी की तरह है। आज भी हम हीलियोस्फेयर का एक्यूरेट मैप बनाने की कोशिश कर रहे हैं। आइबेक्स और इंटरस्टेलर मैपिंग प्रोब जैसे मिशंस ह्यूम रियल टाइम डेटा दे रहे हैं। ये मैप हेम दिखाएगा कि हम गैलेक्टिक एनवायरनमेंट में किस जगह है। ऐसे हाई डेटा से फ्यूचर एस्ट्रोनॉट्स के लिए सेफ पाथवेज डिजाइन होंगे। ये सोचना हैरान कर देता है कि एक स्टार जो ब्लेजिंग न्यूक्लियर फायरबॉल है हमारे लिए सेवियर भी है। सूरज के करंट और प्लाज्मा फ्लो कंटिन्यूअसली एक आर्मोर जनरेट करते हैं। ये आर्मोर सिर्फ हेम ही नहीं बल्कि हर ग्रह को बचता है। ये एक इंटरप्लैनेटरी सेफ्टी सिस्टम है। हीलियोस्फेयर की अंदर की जगह रिलेटिवली कम होती है। यहाँ मैग्नेटिक स्टॉर्म्स और सोलर विंड फ्लक्चुएशंस तो होते हैं, पर कॉस्मिक रेस फिल्टर्ड रहते हैं। ये ही कारण है कि पृथ्वी पर लाइफ स्टेबल है। अगर हीलियोस्फेयर कोलैप्स हो जाए तो ये स्टेबिलिटी तुरंत खत्म हो जाएगी। क्या आप जानते हैं कि जब सूरज अपनी सोलर साइकिल्स पे चेंज करता है तो हीलियोस्फेयर भी रिएक्ट करता है।
हर 11 साल में सूरज का मैग्नेटिक पोलैरिटी उलट जाता है। ये रिवर्सल हीलियोस्फेयर के करंट्स को मॉड्यूलेट करता है। इस मॉड्यूलेशन से कॉस्मिक रे इंटेंसिटी चेंज होती है। ये नेचुरल मैग्नेटिक बैले इस कादर सुंदर है कि प्योर फिजिसिस्ट्स इसे कॉस्मिक कोरियोग्राफी कहते हैं। जब सूरज और स्पेस के बीच ये इंटरैक्शन होता है तो एक बाउंड्री डांस होती है। हर चार्ज्ड पार्टिकल्स डांस का पार्ट होता है। ये डांस हमारे एग्जिस्टेंस को सुरक्षित रखता है। हीलियोस्फेयर का डेटा हमारे सैटेलाइट्स के लिए भी क्रूशल है। स्पेसक्राफ्ट डिजाइन करते वक्त इंजीनियर्स को रेडिएशन एक्सपोजर के हिसाब से ही शील्डिंग सेट करना पड़ता है। अगर हीलियोस्फेयर का स्ट्रक्चर बदल जाए तो कम्युनिकेशन सिस्टम संकट में पड़ सकता है। इसीलिए इस पर कांस्टेंट ऑब्जर्वेशन चल रही है। आज के दिन अंतर्राष्ट्रीय एजेंसीज सूरज के चरम तरफ ऑब्जर्वेटरीज लगा चुकी है। पार्कर सोलर प्रोब और सोलर ऑर्बिटर जैसे मिशंस हेम सूरज के हर लेयर का व्यापक ज्ञान दे रहे हैं। जब हम समझेंगे कि सूरज की हवाएं कैसे ही शुरू होती है, तभी हीलियोस्फेयर का फुल मैकेनिज्म समझ पाएंगे। आप सोचिए, जब ये हवाएं बिलियन किलोमीटर्स तक ट्रैवल करती है तो अनमेन एनर्जी लॉस होता है। ये लॉस हाई बाउंड्री डिफाइन करता है। जब उनका प्रेशर और इंटरस्टेलर प्रेशर बराबर होता है, वही हीलियोपॉस बन जाता है। ये नेचर का एक इक्विलिब्रियम पॉइंट है। डीप स्पेस में इंटरस्टेलर विंड्स भी सोलर सिस्टम पे फोर्स डालती है। हीलियोस्फेयर उनसे कांस्टेंट संघर्ष में है। हर जगह प्लाज्मा करंट्स, मैग्नेटिक फील्ड्स और पार्टिकल्स कोलाइड करते हैं। इस कोलिजन में एक डायनामिक फ्रंटियर बन जाता है, जहां साइंस और वंडर दोनों मिलते हैं। आप हैरान होंगे, लेकिन हीलियोस्फेयर स्टैटिक नहीं है। ये एक ब्रीदिंग ऑर्गेनिज्म की तरह कॉन्स्टेंटली चेंज होता है। जब सूरज से CME कोरोनल मास इजेक्शन निकलता है तो हीलियोस्फेयर एक सेकंड के लिए और भी एक्सपैंड हो जाता है। ये एक्सपांशन कॉस्मिक रेज को और दूर पुश करता है। इस इंटरैक्शन को समझने के लिए स्पेस फिजिसिस्ट्स पार्टिकल डिटेक्टर्स और मैग्नेटोमीटर्स का उपयोग करते हैं। ये इंस्ट्रूमेंट्स हर एक चार्ज्ड पार्टिकल की आइडेंटिटी ट्रेस करते हैं। उनके डायनामिक्स से हम प्रिडिक्ट कर सकते ही हैं कि सूरज के मूड स्विंग्स का प्रभाव कितना बढ़ेगा। ये प्रेडिक्शन हमारे और आपके सेफ्टी के लिए जरूरी है। जब कॉस्मिक रेज हीलियोस्फेयर के बाउंड्री से टकरते हैं तो शॉक वेव्स जनरेट होते ही हैं। इन शॉक वेव्स में मैग्नेटिक फील्ड्स एम्पलीफाई होते ही हैं। ये एम्पलीफिकेशन एक और प्रोटेक्टिव लेयर बना देता है। कुछ लोग ISE कॉस्मिक एको भी कहते हैं। हीलियोस्फेयर के अंदर जो कामनेस हेम मिलती है, उसके पीछे कांस्टेंट टर्बुलेंस छुपी है। ये टर्बुलेंस पार्टिकल इंटरैक्शंस का परिणाम है, लेकिन इस केओस से स्टेबिलिटी निकल कर आती है। ये पैराडॉक्स हाई यूनिवर्स का सौंदर्य है। एक और रहस्य ये है कि हीलियोस्फेयर का शेप बिल्कुल गोल नहीं है, बल्कि एक कॉमेट जैसा टेल रखता है। इंटरस्टेलर विंड्स उससे प्रेस करते हैं और एक एलोंगेटेड ट्रेल बना देते हैं। ये ट्रेल मिल्की वे में हमारी कॉस्मिक आइडेंटिटी दिखता है। हर सेकंड ये टेल गैलेक्टिक पार्टिकल्स को डाइवर्ट करता है। साइंटिस्ट्स डिफाइन करते हैं कि हीलियोस्फेयर का नोज डायरेक्शन वो है जहां इंटरस्टेलर फ्लो टकराता है। इस फेसिंग साइड पर प्रेशर ज्यादा होता है और प्रोटेक्टिव पावर भी उसी हिसाब से एडजस्ट होती है। ये डायनामिक इंटरैक्शन हेम फुल कॉस्मिक शील्डिंग देता है। आप ISE एक नेचुरल डिफेंस आर्किटेक्चर कह सकते ही हैं। थ्योरीज कहता है कि हीलियोस्फेयर का इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल गैलेक्टिक एनवायरनमेंट के साथ कनेक्टेड है। मतलब जब नियर बाय सुपरनोवा के शॉक वेव्स आते हैं, तब हीलियोस्फेयर में भी वाइब्रेशंस आती है। ये वाइब्रेशंस सूरज तक पहुंचते हैं और सोलर एक्टिविटी को स्टिम्युलेट करती है। ये एक इंटरकनेक्टेड चेन है। अगर फ्यूचर में सूरज अपना मैग्नेटिक फील्ड खो दे तो हीलियोस्फेयर भी डिसिपेट हो जाएगा। तब कॉस्मिक रेज डायरेक्ट पृथ्वी पर अटैक करेंगी।
ये सिनारियो प्लैनेट पार लाइफ के लिए कैटास्ट्रोफिक होगा। इसलिए स्पेस प्रोटेक्शन स्टडी आज के सबसे क्रिटिकल साइंस फील्ड्स में से एक है। ये भी रोचक है कि आउटर प्लैनेट्स जैसे जुपिटर अपनी मिनी हीलियोस्फेयर्स बना लेते हैं। जुपिटर का मैग्नेटिक फील्ड इतना पावरफुल है कि वो लोकल रेडिएशन बेल्ट क्रिएट करता है, लेकिन अल्टीमेटली ये भी सूरज की हीलियोस्फेयर के अंदर ही है। मतलब एंटायर सिस्टम एक नेस्टेड शील्ड स्ट्रक्चर है। जब हम हीलियोस्फेयर का सिमुलेशन करते हैं तो कंप्यूटर मॉडल्स गैलेक्सी स्टार फील्ड्स के साथ एक वाइब्रेंट मेश दिखाते हैं। ये मेश मैग्नेटिक लाइंस और प्लाज्मा फ्लोस का फ्यूजन होता है। ऐसे मॉडल्स से हम कॉस्मिक वेदर फोरकास्ट कर सकते ही हैं, बिल्कुल जैसे पृथ्वी पार मॉनसून प्रिडिक्शंस होते हैं। हीलियोस्फेयर को समझना सिर्फ साइंस नहीं, सर्वाइवल की स्टोरी है। हर सिविलाइजेशन जो डीप स्पेस एक्सप्लोर करेगी उसे ये इनविजिबल बाउंड्री पहले समझनी पड़ेगी, क्योंकि इसके बाहर जाकर ह्यूमन लाइफ के लिए रिस्क एक्सपोनेंशियली बढ़ता है। इसलिए नासा और इसरो दोनों इस पार इंटेंसिव रिसर्च कर रहे हैं। जब एस्ट्रोनॉट्स ISS में होते हैं तो उनकी सेफ्टी भी हीलियोस्फेयर की वजह से होती है। उन पर कॉस्मिक डोज कम पड़ता है क्योंकि ये शील्ड एक्टिव है। डीप स्पेस मिशन जैसे मार्स या जुपिटर मिशंस ये एडवांटेज खो देंगे। इसीलिए रेडिएशन शील्डिंग उनके डिजाइन्स में सबसे क्रिटिकल एस्पेक्ट है। ये फैक्ट भी दिलचस्प है कि जब हम सोलर सिस्टम से बाहर निकलते हैं, हम लिटरली हीलियोस्फेयर के बाहर छोड़ दिए जाते हैं। वहां हर सेकंड कॉस्मिक रेज का एक्सपोजर 1000 गुना बढ़ जाता है। वॉयेजर प्रोब्स ने ये सब मेजर करके हेन दिखाया। ये डिस्कवरी ने डीप स्पेस एक्सप्लोरेशन का पर्सपेक्टिव बदल दिया। सूरज की हवाएं हमारे एग्जिस्टेंस का अनसीन एंकर है। अगर उनका फ्लो रुक जाए, हीलियोस्फेयर कोलैप्स हो जाएगा। हर एटम और मॉलिक्यूल कॉस्मिक डैमेज का शिकार हो जाएगा। ये एक रिमाइंडर है कि हमारा सुरक्षित अस्तित्व सूरज के साथ डायरेक्टली जुड़ा है। भारतीय सेजेस कहते आए हैं कि सूरज प्रणा का स्रोत है और साइंस कहता है सूरज प्रोटेक्शन का स्रोत है। दोनों अलग पर्सपेक्टिव्स एक ही सच कहते हैं। सूरज केवल रोशनी नहीं देता बल्कि लाइफ को कॉस्मिक थ्रेट्स से बचाता है। ये नॉलेज हेम विनम्र बना देता है। आप जब अगली बार भोरे में सूरज को देखें तो याद रखिए उस रोशनी के साथ हवाएं भी आपके लिए शील्ड बन रही है। हर एक पार्टिकल एक कॉस्मिक सोल्जर है जो आउटर स्पेस के खतरों से लड़ रहा है। हीलियोस्फेयर का ये अदृश्य सैनिक रोज हेम बचाता है। अंत में हीलियोस्फेयर सिर्फ एक साइंटिफिक स्ट्रक्चर नहीं बल्कि कॉस्मिक कंपैशन का प्रतीक है। ये सूरज की तरफ से ही हेम दिया गया एक साइलेंट प्रॉमिस है। जब तक ये शील्ड है, लाइफ सेफ रहेगी। ये है सूरज की हवाएं और उनका अद्भुत चमत्कार।